हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि सेट क्या होता है, उसके सबसेट्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज हम लोग देख चुका। उसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। मतलब हम लोग सेट को अब लोग क्या करेंगे, डायग्राम के रूप में देखेंगे ना। डायग्राम से हम लोग डिनोट करके देखेंगे कि इसको डायग्राम से कैसे किया जाता है। तो इसके पहले आप लोगों ने मैथमेटिकल उसके सिंबल्स देख लिए थे कि सेट को मैथमेटिकली कैसे डिनोट किया जाता है। आज हम लोग डायग्राम से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेन डायग्राम। तो डायग्राम से डिनोट करने के लिए सेट को सबसे पहले एक स्विस के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कि हम लोग सेट को क्या करेंगे, पॉइंट के रूप में डिनोट करेंगे किसी भी क्लोज कर्व के। ठीक है, किसी भी क्लोज कर्व के अंदर हम लोग पॉइंट से डिनोट करेंगे, किसको, सेट को डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर्व मतलब क्या है, क्लोज कर्व मतलब यह है कि कोई भी आपका कर्व दिया हो, उसका इनिशियल जहां से स्टार्ट हुआ है और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जब होता है ना, इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही, तो उसे हम लोग बोलते हैं वो क्लोज कर्व को फॉर्म कर दिया। ठीक है, वो कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या बना दिया। ठीक है, तो किसी भी क्लोज कर्व के अंदर हम लोग सेट को क्या करेंगे, पॉइंट से ऐसे डिनोट करेंगे कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ठीक है, जैसे हम लोग फिजिक्स में किसी भी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट से डिनोट करते हैं ना, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सेट को किसी भी क्लोज कर्व के अंदर क्या करेंगे, पॉइंट से डिनोट करेंगे। ठीक है, यूजुअली जो यूलर ने लिया था, उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने लिया था कि यूजुअली हम लोग सर्कल लेंगे क्लोज कर्व। ठीक है, ये सर्किल के अंदर क्या करेंगे हम लोग, वो पॉइंट से डिनोट करेंगे किसको, सेट को। ठीक है, तो चाहे ऐसा ही जो चाहे ऐसा हो सर आपका क्लोज कर्व, चाहे ऐसा हो। ठीक है, यूजुअली उन्होंने सर्किल के बारे में बताया। तो उसके बाद एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था जॉन वेन। ठीक है, जो कि वेन डायग्राम अभी आएगा। ठीक है, तो जॉन वेन ने कहा भैया आपकी बातें तो सही है, हम लोग सेट को क्या करेंगे, ऐसे चलिए डिनोट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा हम आपकी जो आपने आइडिया दिया इसको हम थोड़ा सा डेवलप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वे जॉन वेन ने क्या किया, यूलर के जो आइडिया था उसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया। उन्होंने कहा देखिए हमें पता है जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है वो सारे सबसेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है। मतलब हम लोग क्या बात करेंगे, किसी यूनिवर्सल सेट से बात करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सारे सेट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट है जो उसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। जो वही यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम लोग क्लोज करो, मतलब जो रेक्टेंगल है, ठीक है, उसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे क्लोज करो को। ठीक है, और क्या होगा, अब यूनिवर्सल सेट तो हो गया, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके जितने भी सबसेट हैं, इसके जितने भी सबसेट ए बी सी होंगे, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर्व ले लेकर उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्लोज कर्व यूजुअली उन्होंने बताया कि चलो हम लोग भी सर्कल ही ले लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सर्किल ले लिया ऐसा। ठीक है, तो अब क्लोज जो कर्व है इसके अंदर, मतलब जो क्लोज कर्व रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर क्या करेंगे, अब इसके जितने भी सबसेट होंगे उसको हम सर्किल ले लेके क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, ये ए सेट है, ये सेट बी है, ऐसे कोई सेट हो गया सी। ठीक है, इनका सेट अलग अलग था लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को मान लिया गया, उसके अंदर अब जितने भी सर्किल बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो उसके क्या है, सबसेट्स हैं। ठीक है, मतलब जो जो भी सेट दिएंगे अब क्योंकि देखिए जितने भी सेट होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होते हैं, इसलिए जितने भी सेट होंगे वो सारे अब क्या आएंगे, रेक्टेंगल के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो रेक्टेंगल दिया है, सर्किल दिया है, ठीक है, जरूरी है कि यही हो, हम लोग कोई भी क्लोज करो ले सकते हैं। हो सकता है यहाँ ट्रेंगल ले लें हम लोग, ठीक है, या रोम्बस ले लें, या स्क्वायर ले लें। ठीक है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो यूजुअली जो है हमारा सभी जगह यूज होता है जनरली कहीं पर भी, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट से करते हैं, उसके अंदर जो भी उसका सबसेट उसको हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कभी भी किसी का कोई भी सेट दिया गया होगा, दो तीन सेट देंगे, ठीक है, एक सेट तो देंगे नहीं, जल्दी अगर देंगे वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम लोग डिनोट कर देंगे। तो हमें अब जब भी कोई भी सेट दिया होगा उसका अगर वेन डायग्राम हम लोग को क्या बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीन चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, इसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट, रेक्टेंगल तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, अब ए बी तो इसके सबसेट होंगे ही, तो देखिए बी जो है ये तो बड़ा होगा सबसेट, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे इसमें होंगे ही। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हो या इसके उतने बराबर एलिमेंट है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें जरूर है, तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग बी को बड़ा ले लेंगे और ए को छोटा सा उसके अंदर ले लेंगे, क्योंकि देखिए जो जो ए में है वो ऑटोमेटिक बी में है ही ना पहले से।
ठीक है। इसीलिए अगर ए बी का सबसेट है तो बी को बड़ा करके ए को उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में पहले से ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल। ठीक है, ए और बी अगर बराबर ना हो बट दे हैव कॉमन एलिमेंट्स, बस उनमें क्या हो, उनमें हो सकता है कॉमन एलिमेंट अगर हो। ठीक है, उसको देखिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये ऐसे और वैसे इसको इंटरसेक्ट करा देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट ऐसे करेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट तो हो गया। ठीक है, ए बी इसका सबसेट है, अगर इसमें इसमें कॉमन एलिमेंट है, मान लीजिए इसके कॉमन एलिमेंट यहीं पर आएंगे, यहां यहां, ये ऐसे भी, ये ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि देखिए ए में भी है और ये बी में भी है। ठीक है, तो अगर उसमें कॉमन होता है कुछ, ए कोई एक सेट दिया है, ए एक सेट दिया है बी, अगर इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है, थर्ड कह रहा है अगर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको हमको ऐसे डिनोट करते हैं, ए को इधर और बी को इधर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इसमें एलिमेंट जो है वो तो इसी में रहेगा, इसका इसी में रहेगा, एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन चीज देखा सबसे पहले, हो सकता है पहला सेट दूसरे सेट के अंदर ही हो पूरा पूरा, मतलब ये जो होगा उसका सब सेट होगा, तभी वो पूरा का पूरा एलिमेंट उसमें पहले से ही होगा। ठीक है, तो ये उसका पहला वाला ए क्या होगा, बी का सब सेट हो जाएगा और उसके अंदर हो जाएगा। सेकंड क्या देखा हम लोग, हो सकता है ये दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, ए बी का सबसेट ना हो लेकिन कुछ पॉइंट क्या कर रहे हो, कॉमन हो दोनों में, मतलब कुछ पॉइंट कॉमन तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, अगर एक भी पॉइंट कॉमन ना हो तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट ए दिया है 1 3 4 5 एंड सेट बी दिया हुआ है 2 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ए और बी में अगर हम लोग को कॉमन एलिमेंट देखा जाए, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, इसमें अगर देखिए अगर हम लोग कॉमन एलिमेंट देखें तो इसके कॉमन एलिमेंट देखिए क्या क्या है, इसमें देखिए 1 है, इसमें 1 नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें देखिए 4 है, तो मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट इसके क्या 4 आएंगे, और क्या है इसमें 5 है, इसमें 5 है, यही इसके क्या कॉमन एलिमेंट आए हैं। ठीक है, तो 1 5 क्या करेंगे, इसके कॉमन एलिमेंट वाला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और इससे हमें पता भी चल रहा है कि ये दोनों बराबर भी नहीं है, अगर दोनों इक्वल होते तो दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट समान होते, और कोई इसमें एक दूसरे का सबसेट भी नहीं है कि हम ऐसा भी बना दें, क्योंकि अगर सबसेट होता तो किसी का एलिमेंट जो है, किसी एक का एलिमेंट दूसरे के अंदर बिलोंग करता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसके कुछ एलिमेंट बच गए, कुछ इसके एलिमेंट बच गए। ठीक है, इसीलिए देखिए इंटरसेक्शन मतलब ये ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा तो देखिए हम लोग कैसे, ऐसे पहले बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे जो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, जहां ये इंटरसेक्स ऐसा किया हुआ है इसके अंदर उसके कॉमन एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे, तो इसके कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे 4 एंड 5, तो 4 और 5 को हम लोग कॉमन एलिमेंट के अंदर लिख देंगे ऐसा। ठीक है, जो जो ये इंटरसेक्ट किया हुआ है यही इसका कॉमन एलिमेंट होता है। ठीक है, यही तो कॉमन एलिमेंट इसमें हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब ए में जितने भी एलिमेंट बचे, ए में क्या है 1 3 4 5, तो 1 लिख देंगे, ए के अंदर ये जो ए सेट है इसके अंदर 1 लिख देंगे इसका एलिमेंट, इसका 3 लिख देंगे, और इसके अंदर 4 5 देखिए ऑलरेडी पहले से ही हमने लिख दिया हुआ। ठीक है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है 1 3 4 5। ऐसे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बी में देखेंगे 2 4 5 6 है, तो बी में हम लोग क्या करेंगे 2 4 इसमें पहले से लिखा है 5 और 6। ठीक है, तो बी के अंदर कितने एलिमेंट हो गए 2 4 5 6। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, अब 7 क्या है, 7 ना तो इसमें है ना इसमें है, तो हम 7 को लोग बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में देखिए सारे एलिमेंट आ गए, इसके अंदर सारे एलिमेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया यूनिवर्सल सेट को हम लोग और भी देखिए बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो यूनिवर्सल सेट को ऐसे हटा सकते थे तो ये ना आता, हो सकता है इसमें 9 10 भी हम ऐड कर दे वो भी आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट लोग जैसा हमें दिया जाता है कॉन्टेक्स्ट, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हमें दिया होगा सेट, हम लोग को ऐसे क्या कहते हैं फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे पहले दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपको अगर ऐसे दिया हो, चलिए यूनिवर्सल सेट को यही रहने दीजिए। ठीक है, आपको अगर ए दिया हो ऐसा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर आपको बी दिया हो ऐसा, बी कैसा दिया हो, मान लीजिए आपको इवन नंबर दिया हो, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6, तो 2 4 6। ठीक है, तो हमें पता है, ध्यान दीजिए बी के सारे एलिमेंट देखिए ए में है, या पहले हम लोग इसके कॉमन एलिमेंट निकालेंगे। ध्यान दीजिए इसके अगर हम लोग कॉमन एलिमेंट निकाल देंगे ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2 इसमें है, 4 है और 6। ठीक है, ये इतने सारे कॉमन एलिमेंट है। अब ध्यान दीजिए ये जो कॉमन एलिमेंट है ये बी के तो बराबर ही आ गया ना, मतलब, और ध्यान दीजिए ठीक है, बी जो है ए का सबसेट है, क्योंकि देखिए बी के सारे एलिमेंट इसमें है, तो मतलब वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कैसे बनाएंगे, देखिए
ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया आपका ऐसा। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे सेट ए और सेट बी। तो हमें पता है सेट बी जो है कि ए का सबसेट है, तो सेट बी को हम लोग अंदर लिख देंगे क्योंकि बी जो है ए का सबसेट है, और सेट ए को बाहर लिखेंगे ऐसा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपका, ये आपका सेट ए है बड़ा वाला, छोटा वाला बी है। तो बी के अंदर कितने एलिमेंट, टू, फोर। ठीक है, टू, फोर और सिक्स। और ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ए के अंदर है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो इसके अंदर है वन, टू तो इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, और क्या है, ठीक है, थ्री भी लिख देंगे, फोर पहले से है, और फाइव हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये आपका है बी, ये आपका सेट बी। ठीक है, तो देखिए हो गया। ए के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एक सेवन बचा, सेवन है, हाँ यूनिवर्सल सेवन था, तो ये। ठीक है, देखिए ऐसा होगा। अगर हम लोग को ऐसा भी एग्जाम्पल ले तो हम लोग ऐसा भी कर लेंगे। चलिए इसमें ए को हम लोग इवन ले लेंगे और बी को ऑड ले लें, तो देखिए ऐसा बन जाएगा, इवन और ऑड ऐसा कर देंगे हम। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन सेट मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है सेट्स का, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का, और डी मार्गन्स लॉ क्या होता है, हम लोग ये सारी चीज देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग तीन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या हम डिस्कस करेंगे, पहला क्या, यूनियन ऑफ सेट, दूसरा डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा करेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये तीन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या है। पहला है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स मतलब क्या है, कोई भी आपको सेट दिया हो, उनके एलिमेंट्स को आप लोग मिला दीजिए, तो उसके बाद जो एक एलिमेंट और एक सेट बनेगा उसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन इसका, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, ए और बी कोई दो सेट्स हैं, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका सेट हुआ। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are belong to either A और B और बोथ। ठीक है, मतलब जो आपका यूनियन होता है वो क्या होता है, ऐसे एलिमेंट का सेट होता है जो या तो ए में बिलोंग करेगा, या बी में बिलोंग करेगा, या दोनों में बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब या तो वो ए में होगा, या बी में होगा, या दोनों का एलिमेंट होगा वो। देखिए इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई ए, और इसको ऐसे यू की टाइप का होता है। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, रीड एज ए यूनियन बी। ठीक है, ये ए यूनियन बी का क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है, तो क्या होता है, दो सेट का यूनियन अगर हम करेंगे तो उसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स का सेट आएगा जो या तो ए में बिलोंग करेंगे वो एलिमेंट, या बी में बिलोंग करेंगे, या दोनों में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखिए मैथमेटिकली इसका डिफिनेशन देखें अगर हम लोग, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ये एक सेट होगा। कैसा, ऐसा सेट होगा, इसमें ऐसे एक्स आएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे और का मतलब देखिए वो डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, और मतलब होता है या तो इसमें या उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और का मतलब सिर्फ इतना है कि, और का मतलब इतना है कि जो भी एक्स है वो एटलीस्ट एक में जरूर बिलोंग करना चाहिए। मतलब या तो एक में बिलोंग करेगा, या तो बी में बिलोंग करेगा, या दोनों में बिलोंग करेगा। एटलीस्ट बोला है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक में, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, या अगर चार सेट है तो चारों में हो सकता है, तीन में हो सकता है, दो में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और का मतलब सिर्फ इतना है कि या तो एक्स बिलोंग करेगा ए में या बी में, या दोनों में बिलोंग कर सकता है। ठीक है, यही होता है क्या, ए यूनियन बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 और बी दिया है 2 5 7। तो इसका देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी मतलब द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए या तो ए में होगा, या बी में, या दोनों में होगा। ठीक है, देन ये ए में है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे ऐसा सेट आएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी आएगा। इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 तो आएगा ही। 4 है इसमें 4 नहीं है। इसमें 5 है और इसमें 7 है। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ए यूनियन बी में देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे या तो ए में होंगे, या बी में होंगे, या दोनों होंगे। देखिए 1 जो है इसमें देखिए इसमें ए में है, 2 जो है देखिए दोनों में है, 3 जो है इसमें है, 4 क्या है इसमें है, 5 क्या है इसमें, 7 क्या है इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। ठीक है, हम लोग 3 सेट लेकर कर लेते हैं। मान लीजिए आपको अगर सेट दिया हुआ है, ये आपको सेट दिया है ए, आपको सेट दिया हुआ है क्या, 1
2 3, आपको बी सेट दिया हुआ है 2 5, आपको सी सेट दिया हुआ क्या है 2 4 6। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तीन सेट का यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या सी में होंगे, या ए बी में होंगे या ए सी में सी होंगे या ए बी में या बी सी में होंगे या तीनों होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है एक एटलीस्ट मतलब होता है एटलीस्ट किसी एक में होना चाहिए। तो एटलीस्ट मतलब या तो किसी एक में होगा या किसी दो में होगा या तीनों में होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो वन देखिए क्या है, वन सीरीज में ए में, उसको चलो ठीक है लिख दिए इसका एलिमेंट। टू देखिए तीनों में है तो ये तो होगा ही। थ्री जो है एक ए में है तो होगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या, फोर देखिए इसमें है, फाइव इसमें है, सिक्स इसमें है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट ऐसे आएंगे, इसके एलिमेंट ऐसे होंगे या इसमें 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 या किसी दो में या किसी तीन में होंगे। ठीक है, ये होता है। यहाँ देखिए कुछ हम लोगों ने नोट पॉइंट लिखा हुआ है, नोट पॉइंट पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका वेन डायग्राम देखेंगे, इसका वेन डायग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नोट देखिए क्या है, फर्स्ट कर रहा है, देखिए इसी को हम लोग ऐसा लिखा करें, ये कर रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में। अगर एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, मतलब ये जो ए यूनियन बी आपका आया है, अगर कोई एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है या तो वो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। तो ध्यान दीजिए एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट। ठीक है, इफ एंड ओनली सीन है। ठीक है, इसका मतलब ये दिस साइड भी इंप्लाई करेगा और इस साइड भी इंप्लाई करेगा। तो देखिए एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, मतलब कि या तो एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा, या और का मतलब जो है यहाँ पे वही है। ठीक है, या तो ए में या बी में या दोनों में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अगर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में तो ये इंप्लाई करेगा कि x ए में होगा या x बी में होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी ऐसा भी मिल जाए कि x ए में होगा या x बी में होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि x ए यूनियन बी में जरूर होगा। ठीक है, अगर किसी एक में है, ठीक है एटलीस्ट किसी एक में है तो उसके यूनियन में तो आएगा ही। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, अगर उसके यूनियन में नहीं है, x कैन नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी देन दिस ये इंप्लाई करेगा x ना तो ए में है और ना ही बी में है। ठीक है, x ए में भी नहीं होगा और x बी में भी नहीं होगा। ठीक है, अगर x ए में भी नहीं है और बी में नहीं है तो उसके यूनियन में भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको इधर भी इंप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ का चिन्ह है, साइन है। ठीक है, तो अगर x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अगर ऐसा है तो इस साइड बिलोंग करेगा। ऐसे x अगर नहीं बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में तो x ए में बिलोंग नहीं करेगा, x बी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तीसरा क्या कर रहा है, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए अगर ए यूनियन बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है ए यूनियन बी में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट होते हैं, बी के सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, यही होता है। तो ए क्या होगा, ए इसका सबसेट होगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें पहले से है। देख लीजिए इसमें इसमें ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 5 7। तो इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें पहले से ही है ना। तो ए जो होगा ए यूनियन बी का क्या होगा, ये सबसेट होगा। ऐसे सिमिलरली देखिए बी जो होगा, बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 2 5 7 है तो यहाँ देखिए 2 5 7 तो आएगा ही। ऐसे देखिए ये बी जो है ये इसका सबसेट जरूर होगा, देखिए 2 5 इसमें होंगे। ठीक है, ऐसे ए बी इसका सबसेट होगा 1 2 3 1 2 3 इसमें। ऐसे सी बी इसका सबसेट होगा 2 4 6 2 4 6। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके क्या होंगे खुद, ये जो है ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट होगा एंड बी जो है ए यूनियन बी का सबसेट होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ए इक्वल टू ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी करने पे वापस ए ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बी जो है ए का सबसेट होगा। ठीक है, बी जो है ए का सबसेट होगा तभी ए यूनियन बी ए आएगा। ऐसे सिमिलरली अगर बी बी इक्वल टू ए यूनियन बी आ रहा है, मतलब ए यूनियन बी करने पे बी आ रहा है, मतलब ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, हम लोग एग्जांपल क्या ले लें, हाँ चलिए ठीक है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए 1 2 3, अब आपको दिया गया है बी, बी आपको दिया है 2 3। ठीक है, ध्यान दीजिए बी जो है ए का सबसेट है ना, देखिए 2 3 इसमें भी है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो बी तो ए का सबसेट है। अब देखेंगे ए यूनियन बी करेंगे तो ए ही आएगा। देख लीजिए तो ए यूनियन बी, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे या इसमें या दोनों होंगे। तो 1 इसमें है सिर्फ, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो यही आएगा इसका यूनियन। देखिए ये क्या है, ए के बराबर आ गया। ऐसे सिमिलरली फॉर्म हम बी के लिए भी कर सकते हैं, बी इक्वल टू ए यूनियन बी, मतलब ए जो है बी का सबसेट होगा। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे देखिए 2 के लिए यूनियन होता है, ऐसे 3 के लिए होगा, ऐसे n अगर है तो n के लिए भी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर फाइनाइट सेट्स। ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए ना, फाइनाइट सेट्स, देन देयर यूनियन आर। ठीक है, देन देयर यूनियन आर, इसका यूनियन क्या होगा, ऐसा होगा a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन an। ठीक है, उन सारे का हम लोग यूनियन लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यूनियन लगा देंगे i इक्वल टू 1 to n,
तो i इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो a1 आएगा, फिर यूनियन ऐसा, फिर i इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 ऐसा आएगा, फिर यूनियन ऐसे, फिर करते करते हम लोग n रख देंगे तो यूनियन an आएगा। ठीक है, जैसे समेशन में होता है, समेशन का साइन अगर हम लोग जब उसको एक्सपांड करते हैं i इक्वल टू 1 2 3 रखते हैं तो प्लस में आता है। ठीक है, समेशन के लिए यूनियन में यूनियन आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए एक मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन देखिए ऐसा होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का देखिए ऐसा होता है, जैसे आपका समेशन होता है ऐसे मल्टीप्लीकेशन में होता है, i इक्वल टू 1 टू n। अगर ऐसे लिखा हो आपका a आई ना, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं a1 इंटू a2, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इंटू a3 एंड सो वन क्या होगा, an होगा। ठीक है, समेशन का तो आपको पता है, समेशन करके हम लोग करते हैं ऐसे, वो प्लस में आता है, और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है उसका साइन। अब देखिए हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे होता है। तो इसके पहले मैंने आपको देखिए बताया था, जब भी आपको वेन डायग्राम अगर बनाना हो तो आप पहले तो वही तीन चीज देखिए। ठीक है, देखिए क्या ए बी का सबसेट है, ये हमने बताया था पहला, दूसरा बताया था इसमें कॉमन एलिमेंट, तीसरा बताया था डिसजॉइंट है। ठीक है, तो देखिए अगर उसमें अगर कॉमन एलिमेंट होते हैं ए यूनियन बी, तो उसका ऐसा होता है वेन डायग्राम। तो इसमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी मतलब ए या तो एक एलिमेंट या बी है, या दोनों के एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसका यूनियन निकालेंगे, ये सारे ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ऐसे कलर कर देंगे ना, कि ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी हम लोग इसको बोलते हैं। ए यूनियन बी देखिए आपका क्या है, आपका ए यूनियन बी देखिए ये है, ये यहां से लेकर यहाँ पे ये है आपका ए यूनियन बी, ये पूरा। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए हो गया, ये बी हो गया, इसका यूनियन करेंगे तो बी ही आता है, हम लोगों ने देखा। अगर ए अगर बी का सबसेट है तो यूनियन करेंगे तो बी ही आएगा, इसलिए पूरा का पूरा बी आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो बी आया आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा ए यूनियन बी। ठीक है, ऐसे सिमिलर देखिएगा ये दोनों डिसजॉइंट हो, अगर डिसजॉइंट है तो ये ए वाला पूरा एलिमेंट आएगा, बी का पूरा एलिमेंट आएगा, तो इन दोनों को हम लोग मिला के बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखिए दूसरा यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी एंड डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, ये उल्टा यू बी। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, रेड इज ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए अगर कोई भी दो सेट है उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो वो एक ऐसा सेट आता है, ठीक है, जिसमें कि इस प्रकार एलिमेंट होंगे कि वो एलिमेंट या ए और बी दोनों में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट वही होंगे। ठीक है, वही होता है क्या हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए 10 ए इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे एक्स आएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। ठीक है, ए और बी दोनों में बिलोंग करेगा एक्स। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग इस सेट को कहेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4। ठीक है, और बी दिया है 1 3 9 12, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में एलिमेंट देखिए कौन सा कॉमन है, इसमें देखिए 1 इसमें 1 इसमें है, 2 इसमें है 2 नहीं है। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें 1 इसमें है तो 1 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 2 इसमें 2 इसमें नहीं है, 3 3 देखिए दोनों कॉमन है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 4 इसमें कॉमन है, नहीं है। ठीक है, 9 अब नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे देखेंगे ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, देखिए जैसे 1 देखिए 1 इसमें भी है इसमें भी है, 3 इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, सिमिलरली इसको देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ध्यान दीजिए क्या होगा इंटरसेक्शन बी, 1 इसमें इसमें नहीं है अच्छा ध्यान दीजिए, ये आपका ऑड नंबर्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, इवन नंबर है, तो इन दोनों में कोई कॉमन तो आएगा नहीं, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब ये आपका क्या आएगा, ये आपका इम्पटी सेट आएगा 5। तो ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन बी ये आया, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5 आ गया। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आता है तो हम इन दोनों सेट को क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसको। ठीक है, ए इंटरसेक्शन क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो यहाँ पे डिसजॉइंट सेट का डिफिनेशन लिखा हुआ है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, जैसे आपका ये था। ठीक है, इसमें ए और बी क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट मतलब जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं इंटरसेक्शन के,
जैसे कि अगर x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में, तो ये इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा b में, ये तो डिफिनेशन से ही है। ऐसे ही अगर कहीं पर x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा b में, तो ये इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, a इंटरसेक्शन b है, ये जो सबसेट होता है a का सबसेट होगा। ऐसे ही बोला है कि a इंटरसेक्शन b होगा, ये b का सबसेट होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो a इंटरसेक्शन b है 1 3, ये देखेंगे ये a का सबसेट है, देखिए 1 3 इसमें पहले से ही है, तो ये जो है इसका एलिमेंट, इसका इसके सारे एलिमेंट इसमें तो पहले से ही है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। सिमिलरली देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें भी है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। ऐसे ये भी देख लीजिए a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, और 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो 5 जो है a का भी सबसेट होगा, b का भी सबसेट होगा। इसमें थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है, इफ a इज सबसेट ऑफ b देन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a आता है, ठीक है। जब कभी भी a इंटरसेक्शन b करने पर अगर a ही आ जाए तो समझ लीजिए a जो है b का सबसेट होगा। ऐसे सिमिलरली देखेंगे अगर a इंटरसेक्शन b करने पर अगर b आ रहा है, इसका मतलब b इज सबसेट ऑफ a, ठीक है। इसको अगर हम लोग अगर एग्जांपल से करें तो ध्यान दीजिए, एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, a इक्वल टू अगर हम लोग ले लें 1 2 3 4 ले लिए, और b इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए, मान लीजिए 1 3 ले लिए, ठीक है। देखिए a जो है b का सबसेट, b जो है a का सबसेट है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b देखेंगे b ही आएगा। देखिए a इंटरसेक्शन b ये आपका आएगा, देखिए 1 इसमें कॉमन है, वही होगा इसमें। 2 इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है, सिर्फ 3 है, ठीक है। तो ये आपके देखिए b के क्या हुआ, बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हम लोग इसके इसके लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। a इंटरसेक्शन b करने पर a आ रहा है, इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको देखिए वेन डायग्राम से कैसे इसको डिनोट करते हैं, किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। अगर इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, तो देखिए इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो हमें पता है अगर कॉमन जब आते हैं तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसमें जो ये पूरा वाला था, जो हम लोग पूरा लेते थे, तो वो पूरा होता था ए यूनियन बी, ठीक है। और इसमें जो ये कॉमन पॉइंट होते हैं, सिर्फ कॉमन पॉइंट होता है इंटरसेक्शन बी में, तो यही आपके जो कॉमन पॉइंट आते हैं दोनों में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर ए जो है बी का सबसेट हो, तो हमें पता है अगर ए बी का सबसेट होता है तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए ही आता है, इसलिए यही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये तो ए में है, ये बी में भी है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या, ए ही आता है, ठीक है। अगर दोनों डिसजॉइंट होंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। फाई कैसे आएगा, देखिए अगर अगर मान लीजिए आपको यू ऐसा दिया हो, ठीक है, यू है ऐसे, आपको ए दिया हो, सॉरी, आपको ए दिया हो मान लीजिए ऐसा, और बी दिया हो ऐसा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन में कुछ आएगा नहीं, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए इसमें जो होगा ए इंटरसेक्शन बी, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब वो फाई हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब हम लोग अभी एक दो क्लास और कर लेंगे ना, जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसके बाद करेंगे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ, इसको करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ दो इस पे थ्योरम्स होंगे, कुछ लॉज होंगे, इसको हम लोग पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे प्रॉपर बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इन सारे जो है वेन डायग्राम के बाद से या उसके पहले पर भी दो चार हम लोग 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।